नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। मुर्शिदाबाद हिंसा को आज ठीक एक हफ्ता हो गया है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी फुल स्पीड से जारी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि मानवाधिकार आयोग की टीम आज मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंची। वहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग की भी एक टीम गई हुई है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी मुर्शिदाबाद दौरे पर हैं, जबकि कल ही ममता बनर्जी ने एक अपील की थी कि हिंसाग्रस्त इलाके में अभी कोई भी ना जाए। उनका कहना है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये सारे जितने भी संगठन हैं और राज्यपाल सिर्फ मुर्शिदाबाद को अपनी राजनीति के लिए केंद्र के इशारे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को एक काफी बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यों की एक टीम बनाई और यह भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस अभी हिंसाग्रस्त इलाकों में रहेंगी। इसी बीच ममता बनर्जी के खिलाफ इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और लगातार इल्जाम ये लग रहा है कि पहले तो सरकार हिंसा को रोक नहीं पाई और अब हिंसा के सच को दबाया जा रहा है। आखिर 8 तारीख और 11 तारीख को पश्चिम बंगाल और खास तौर पर मुर्शिदाबाद में जो हुआ, जिस तरीके से आगजनी की गई, जिस तरीके से 2 लोगों की हत्या कर दी गई और 1 आदमी की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि देखिए, राजनीति के चलते कई सारी थ्योरीज दी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि बाहर लोग आए थे, कोई बांग्लादेश का हवाला दे रहा है, कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार से कुछ घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर भेजे गए थे राजनीतिक वजहों से। लेकिन अब सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे छन छन कर सामने आ रही है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद हिंसा के दिन हुगली में भी हिंसा हुई थी, आपको बता दें, जिसका वीडियो अब सामने आया है। थोड़ी देर बाद ये वीडियो दिखाकर हम आपको पूरा तथ्य के साथ बताएंगे, एक एक डिटेल देंगे कि उस दिन 11 तारीख को आखिर घटा क्या। लेकिन इस पर किस तरीके की सियासत हो रही है, पहले ये भी देख लीजिए। Cult of violence is a reality in Bengal, which is not a good thing for any society to boast about. 2 things that are there, cancerous growths on the body politic of West Bengal. One is violence, one is corruption. And in many cases, these two are twins. They are intertwined. So we have to strike at the roots of this. प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हमने देखा है वो एक तरीके से टोपी ट्रांसफर करना जैसा है। राजनीति की बात हर कोई कह रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि फला कमीशन वहां क्यों जा रहा है, राज्यपाल इस वक्त क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये हिंसा हुई क्यों, इस तरीके से हमला किया क्यों गया, हर गोविंद दास और उनके बेटे की पीट पीट कर हत्या किसने की, क्यों की, इसको रोका क्यों नहीं जा सका, इसकी जिम्मेदारी किसके साथ आकर के रुकेगी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सारी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई है। यही थ्योरी फ्लोट की जा रही है। इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि बंगाल में लोग बाहर से आए हैं। कई वीडियो फैलाए जा रहे हैं जिसमें गलत दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पकड़ा गया है, जो मुसलमान जैसी वेशभूषा धारण करके मुर्शिदाबाद में लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन अब सच सामने आ गया है और इस सच का खुलासा किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है, किसी कमीशन ने नहीं किया है, किसी एसआईटी ने नहीं किया है, बल्कि खुद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ही किया है। सारे तथ्य अब सामने आ गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब कल सुनवाई हुई तो उसमें राज्य सरकार की ओर से पुलिस की रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया कि 8 से 11 तारीख के बीच में पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में आखिर हुआ क्या और उसके पीछे किसका हाथ है। रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है अब आपको मैं बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। उसमें यह लिखा गया है कि शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के साजुर मोड़ पर घातक हिंसा करने वाली भीड़ में स्थानीय युवक शामिल थे।
इस भीड़ ने घातक हथियार और बम का इस्तेमाल किया। यहां तक लिखा गया है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, पुलिस पर गोलियां चलाई गई। सबसे पहले हिंसा कब भड़की? 8 तारीख को। और आपको बता दें 4 तारीख से लगातार कुछ प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किए जा रहे थे वक्फ कानून के खिलाफ। कई अलग अलग संगठन उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति मांगी, सड़कों पर भी निकले, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन 8 तारीख को 4 से 5 हजार लोगों की एक भीड़ जमा की गई। उस भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, वहां हिंसा की, तोड़फोड़ की और इसमें स्थानीय लोग शामिल थे। पुलिस की एक पिस्तौल को भी छीन लिया गया, ग्लॉक पिस्टल को छीना गया जिसमें 10 राउंड मौजूद थे। यह खुद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। 8 तारीख की हिंसा के बाद एक पीस कमेटी की मीटिंग कराई गई। 3 दिन तक इलाके में शांति रही, लेकिन फिर लोकल इंटेलिजेंस ने यह सूचना दी कि 11 अप्रैल को जुम्मा की नमाज के बाद एक बार फिर से कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलनकारी कार्यक्रम की संभावना है। और हुआ ठीक वैसे ही। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के धूलिया इलाके में एक भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से अवरुद्ध किया। 4000 से 5000 लोगों की यह भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन पर ईंट पत्थर से हमला किया गया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई ऐसी इमारतें थीं जिनमें लूटपाट की गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि उग्र भीड़ ने दुकानों, घरों और मंदिरों में आग लगाई। अगले दिन 12 अप्रैल को भी यही कोशिश दोबारा किया गई। उसी इलाके में जो मुर्शिदाबाद में धूलिया इलाका है, वहां एक आक्रोशित भीड़ ने शमशेरगंज थाने के अंतर्गत घोषपाड़ा इलाके में हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। और यह सब इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज किया गया है। TV9 भारतवर्ष पर यह रिपोर्ट है और इसकी सारी जानकारी, एक एक डिटेल हम आगे आपको देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब पुलिस को यह सारी जानकारी थी, जब सच इन पन्नों में दर्ज था, तो राजनीति के लिए बंगाल में हिंसा का सच किसने छुपाया? पहला सवाल आपसे है संजय सरकार जी, नेता तृणमूल कांग्रेस। आप तो सरकार हैं और आपकी पार्टी भी सरकार है, तो यह बता दीजिए सर, जब सरकार ने कल कलकत्ता हाईकोर्ट में कबूल कर ही लिया है कि 8 तारीख को और 11 तारीख को क्या हुआ था, तो आप पिछले एक हफ्ते से ये सारी थ्योरी क्यों घुमा रहे थे कि बाहर से लोग आए थे, बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश थे? इतना आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई किस लिए? आपकी तो पुलिस ने यहां लिखा हुआ है और मैं एक बार फिर अब तफसील से पढ़ करके बताती हूं कि इस पुलिस की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। 8 तारीख को क्या हुआ सर? ये बहुत डरावने वाले डिटेल्स हैं, बहुत डराने वाले डिटेल्स हैं। ये तो आपको पश्चिम बंगाल के लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा हो कैसे गया। 8 तारीख को देखिए कि पुलिस, कलकत्ता पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट में क्या दर्ज है। यहां लिखा है कि 8 तारीख को 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत PWD ग्राउंड में जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग उमरपुर की तरफ बढ़े। 4000 से 5000 लोगों की भीड़ थी। उन्होंने नेशनल हाईवे को 3 बजे जाम कर दिया। उसके बाद उस जाम में एम्बुलेंस, स्कूल की वैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब फंसे रह गए। जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो 4:25 पर यह भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी पुलिस को, पत्थर फेंके, हसुआ, आयरन स्टिक्स, धारदार हथियार से पुलिस के ऊपर हमला किया विद एन इंटेंशन टू किल। पुलिस वालों की हत्या करने की मंशा से 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया, उनसे एक ग्लॉक पिस्टल छीन ली। यह हुआ था उस दिन। और आप पिछले एक हफ्ते से क्या बता रहे हैं संजय जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको पास क्या रिपोर्ट है? हम रिपोर्ट अभी भी हम देखा नहीं है, हमको जानकारी भी पूरा तरफ से नहीं है। सर, आपकी सरकार ने ये रिपोर्ट कल जमा की है। रिपोर्ट है, कैसे रिपोर्ट आया नहीं है? ये आपकी सरकार ने रिपोर्ट जमा की है और ये रिपोर्ट बनाई किसने है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उनका बकायदा यहाँ पर हस्ताक्षर है। हम बिना यहाँ पे कुछ जांच किए हुए कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ किसने ये रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट बनाई है आनंदा रॉय, SP हैं वो जांगीपुर के। ये उन्होंने पूरी रिपोर्ट कंपाइल की है और उसमें एक एक दिन, एक एक घंटा, किसने किसको मारा, कैसे मारा, क्या कुछ हुआ, सब दर्ज किया गया है। तो कहां से आए थे वो लोग? और ये जो हिंसा का सच है इसको क्यों छुपाया गया पिछले एक हफ्ते से? देखिए, एक चीज
नहीं, हिंसा के लिए बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें हमका कोई दो राय है ही नहीं है, दो राय है ही नहीं है। सबसे बड़ा देखिए, अखबारों में दिया 3 महीना पहले से ये सब साजिश हुआ, 3 महीना पहले से प्री प्लानिंग हुआ है। किसने किया साजिश? जो घटना वहां पर घटा है, हरगोविंद और चंदन दास को जो किसने किया साजिश? ये भारतीय जनता पार्टी के ये साजिश भारतीय जनता पार्टी किया है। आपको मालूम है 2024 में जब बंगाल में हरगोविंद दास को भारतीय जनता पार्टी ने मारा है, खाली का एक इशू बनाया था, फिर उसमें भी नहीं, आप सुनिए ना, मेरे को बात बोलने दीजिए प्लीज। हरगोविंद दास को बारी मौत हुआ है, उसके लिए हम लोग बहुत दुखी है। मारा किसने सर? आपने बोला भाजपा ने पूरी साजिश की है ना, किसने मारा उनको? जांच कर रहे हैं। नहीं, ये साजिश के तहत से ये हत्या हुआ है, आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन मैं तो मान ही रही हूँ, मैं एक चीज मैं मान नहीं रही हूँ, मैं अब आपको बताऊंगी भी कि आपकी पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया है उसके लिए। आपको नहीं, गिरफ्तार अभी तक 250 के ऊपर में आदमी गिरफ्तार हुआ है, ऐसा गिरफ्तार नहीं हुआ, ऐसा बात आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा है। वीडियो में क्या है, जंगीपुर स्टेशन के ऊपर में मदन कुंडू और सागर दास नाम के 2 आदमी इस रेल लाइन के ऊपर में बोमा रखा है। यह कोई मतलब जो दाढ़ी वाला भी नहीं है, लुंगी पहन के नहीं है, कुर्ता पैजामा भी नहीं पहने हैं, कुर्ता पैजामे भी नहीं पहने हुए हैं। इसको पकड़ा कौन है? कुर्ता पैजामा वाले भी नहीं पकड़ा है, दाढ़ी वाला भी नहीं पकड़ा, गोल टोपी वाला भी नहीं पकड़ा है, वहां का सनातनी लोग, हिंदू लोग पकड़ा है। अगर वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता था, बोला था ये कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? और सर ये बहुत गलत है, आप भ्रम फैला रहे हैं टीवी पर बैठ करके। किन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं? मैं ये अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन आपको ऐसे फैलाने नहीं दे सकती हूं। मैं सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यहां पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। सर, मैं तो किसी और का इल्जाम आपसे पूछ भी नहीं रही, आपकी पुलिस की रिपोर्ट है। ये कौन सा वीडियो कहां से आया, फेक न्यूज है कि नहीं है, मैं तो आपकी पुलिस की रिपोर्ट है सर, हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, तो ये सत्यापित है। नहीं, अपनी पुलिस की रिपोर्ट को तो मान लीजिए। इसने क्या बोल रही है? इसमें ये सनातनी महिला बोल रही है, हम मेरा घर तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का आदमी लोग बोमा गोली चला, भारतीय जनता पार्टी का आदमी लोग, ये महिला बोल रही है। कहां की है ये महिला? ओपन, हम तो सब कुछ आपको खुलासा कर देंगे साजिश के। कहां की है ये महिला? ये महिला सूती का है, सूती, जहां पर सूती की महिला है जो कह रही है कि बम भारतीय जनता पार्टी ने मारा। आपको चाहिए और बिल्कुल मारा, इसको घर में गोली चला। बताओ क्यों गोली चलाया? गोली इस कारण में चला, हम यहाँ पर भारतीय टीएमसी करते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ अफवाह फैलाना चाहते हैं चारों तरफ से। ये क्या मौतों को चीते पर, जैसे आपको संदेशखाली 2024 में किया था, 2026 में ये एक साजिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंदू मुसलमान एक राइट करा के इसको यहाँ पर चुनाव में ये आने चाहते हैं। अच्छा, दूसरा सर, ये वीडियो मैं आपसे बहुत आदर पूर्वक एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये वीडियो आप अपनी पुलिस को भी भेज दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी पुलिस ने तो अपने रिपोर्ट में कोर्ट के सामने नहीं रखी। उन्होंने जो रिपोर्ट रखी है उसमें मैं आगे पढ़ करके बताऊंगी, लेकिन शिवम त्यागी इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सूती में जहां पर एक सेकंड सर, एक एक करके वीडियो का हम जिक्र कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। और अगर कोई महिला, कोई हिंदू महिला कह रही है वहां पे, जिसको जो संजय सरकार कह रहे हैं कि सनातनी महिला पश्चिम बंगाल के अंदर कह रही है कि आप अपनी पार्टी के लोग भेज करके उनके घर पे बम मार रहे हैं, एक हिंदू महिला के घर के ऊपर। आप मुझे चाहते हैं कि मैं इनको जवाब दूं? अब वो तो कह रहे हैं वीडियो है उनके पास। उस आदमी के पास अपनी सरकार की रिपोर्ट नहीं है, वीडियो पे भरोसा कर लूं मैं उसकी? मतलब सेंस क्या है उस बात का? उनकी खुद की सरकार ने जो रिपोर्ट दी है, जो इस देश के सामने है, मैं उसको पढ़ देता हूं और उसके अलावा क्या क्या प्रूफ्स हैं। 8 अप्रैल को जंगीपुर में जो 10,000 लोग जुटे जुमे की नमाज के बाद, उन्होंने, पुलिस वालों ने जब उनसे अनुरोध किया तो रुक जाइए, तो वो नहीं रुके, उनका पिस्तौल छीना, वहां पर दंगा किया, हालात खराब हुए। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हजार लोग इकट्ठे हुए, जमकर उपद्रव मचाया। उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। और सुनिए, अभी 132 से ज्यादा मुर्शिदाबाद में घर जो है जले हुए हैं, 7 मंदिर खंडित हो चुके हैं। 7 मंदिर खंडित होने के साथ साथ 20 से ज्यादा दुकानें जल चुकी हैं, इलाके में बिजली काटी गई है और सीसीटीवी कैमरास फोड़ दिए गए हैं। एक और चीज सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, ये डेटा आपके पास कहां से आया? ये डेटा, ये फैक्चुअल डेटा है, रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये सेम रिपोर्ट है। और अभी और बता रहा हूं आगे भी। परलालपुर में एक राहत कैंप बनाया हुआ है, जहां पर मुर्शिदाबाद में पीड़ितों को रखा गया है। कितने हजार हैं नहीं पता, लाख हैं नहीं पता।
महिला है नहीं पता, पुरुष है नहीं पता, बच्चे हैं नहीं पता, कितने लोग मारे गए नहीं पता। वहां पर दूरदर्शन न्यूज के एक रिपोर्टर गए जिनका नाम है निशांत, और निशांत ने जब वहां की पुलिस से कहा कि मुझे वहां पर राहत कैंप में जाने के लिए मुझे मौका दे दीजिए, मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए, और वैसे भी प्रेस को कोई परमिशन नहीं लगती, तो उनको वहीं पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा जिलाधिकारी से परमिशन लेकर आइए। रात को 11 बजे का ईमेल है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी मालदा महोदय, दिल्ली दूरदर्शन की ओर से निशांत राय और 3 सहयोगियों को परलालपुर स्कूल की रिपोर्टिंग करने की अनुमति प्रदान करें, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। ये उसका ईमेल है। नहीं, पर वो सनातनी महिला का आप क्या जवाब देंगे? उनके पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उस वीडियो का सत्यापन हो ही नहीं। जिस आदमी के पास अपनी सरकार का डेटा नहीं, उस पर क्या डेटा है? वो महिला कह रही है वीडियो के ऊपर, संजय सरकार कह रहे हैं। वीडियोस मैं देख चुका हूं। तो आप कह रहे हैं ये झूठ है? एकदम झूठ है। अब से तो आप एफआईआर कराइए। 100% कराऊंगा। अब से 10 मिनट पहले ही मैं एक शो पर था जहां पर एक चैनल के माध्यम से एक महिला कहती, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं मुर्शिदाबाद में रहती हूं, मेरा निवेदन है कि कृपया करके यहां से सेंट्रल फोर्सेस को मत भेजिए, वरना ये लोग मेरी बेटियों के साथ क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। ये रिपोर्टर जो निशांत रॉय है दूरदर्शन का, जिन्होंने जिलाधिकारी को ईमेल भेजा, मतलब लोगों को मारा, काटा, पीटा, जलाया, हत्या कर दी, वो अपने घर छोड़कर कैंप में है, और आज इस देश में कैंप में मीडिया जा नहीं सकता। उनको जवाब देने दीजिए। आप बैठकर भाषण संजय सरकार ये चैलेंज कर रहे हैं कि आपका वीडियो झूठा है, ये एफआईआर कराएंगे। सुनिए, मैं और एक वीडियो दिखा रहा हूं। वीडियो क्यों से दिखा रहा हूं? वीडियो ममता बनर्जी को दीजिए, बिहार का है, वहां के एसपी को दीजिए, कोई आधार नहीं है इस वीडियो का। नहीं, गलत कुमार दिखाते रहिए। क्या किया? टोपी पहन के, दाढ़ी लगा के, उससे पहले ये कहते थे बिहार के पैजामा पहन के, सुनिए ना, यूपी के लोग सब फर्जी, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं मैं। पैजामा पहन के कोई अपनी सरकार से थोड़ी ना लाया हूं, ना एजेंसी से लाया। वहां का जनता जब पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया है, ये काम करिए, पटना आप एंटाइटल्ड ही नहीं है जवाब देने का, जब आपको अपनी सरकार की रिपोर्ट का नहीं पता है। ये कितना अच्छा, मेरा निवेदन है आपसे, बताइए 8 तारीख को क्या हुआ था? बोलिएगा, बताइए 8 तारीख को क्या हुआ था? छोड़िए, बताइए मुर्शिदाबाद में 8 तारीख को क्या हुआ था? दर्जा नहीं मैं, हाँ नहीं मिल रहा। हाँ नहीं, बताइए क्या हुआ था भाई? मेरे पास तो प्रूफ है, प्रूफ से बोलो। ये जितना साजिश है भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। कमाल है। इनकी सरकार कह रही है कि मुसलमान भीड़ आई, हिंदुओं को मारा, जलाया, और ये कह रहे हैं भाजपा की साजिश। अब बताइए मैं इनकी मानूं या ममता बनर्जी की मानूं? नहीं, आपकी मुख्यमंत्री की सरकार की रिपोर्ट है। कौन है? बिहार का आशीष, नहीं, ये आशीष कुमार है। आशीष कुमार टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, बात है क्या? इसका कोई तर्क है क्या? चलिए संजय जी, आप ये जितने वीडियो व्हाट्सएप पे आपके पास आए हैं, मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगी कि ये आशीष कुमार है या फलाने कुमार है, आपको सारे कुमार दुनिया भर के पटना और उत्तर प्रदेश। कौन है ये? जिहादी है? 10 सेकंड। नहीं, जिहादी है कि नहीं? आपकी पुलिस ने इनको अपने रिपोर्ट में क्यों नहीं डाला है? लेकिन पुलिस ने जो डाला है, एक सेकंड, पुलिस ने जो डाला है, बिल्कुल। और हाफिज साहब इसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। पुलिस ने पता है डाला क्या है? और पुलिस ने बकायदा नामजद आरोपी यहां पर डाले हैं। एक हिंसा की जो घटना हुई, एक हिंसा की जो घटना हुई है, उसमें डेट, टाइम, प्लेस, अक्यूज्ड, किस जगह पे हिंसा हुई, किस वक्त पे हुई, किस समय पे हुई, और किसने की। सीपीएम ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, ये पश्चिम बंगाल पुलिस ने पश्चिम बंगाल की कोर्ट में ये रिपोर्ट शामिल की है। इस रिपोर्ट में, ये मैं आपको बता देती हूं कि आपको पता होगा, 11 तारीख को 3:35 पर एक दंगाइयों की भीड़ अचानक बीडीओ दफ्तर के प्रेमिसेस में, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, बहुत वायरल था ये वीडियो, कि पूरे बीडीओ के दफ्तर को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। उसको लेकर के बकायदा यहां पर टू द लर्नेड एडवोकेट जनरल ऑनरेबल हाई कोर्ट कैलकाटा एक्शन टेकन रिपोर्ट पश्चिम बंगाल पुलिस ने सबमिट की है। उसमें लिखा गया है कि जब हमने कार्रवाई की तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है बीडीओ के दफ्तर पहुंचे, उन्होंने सारे जितने प्रत्यक्षदर्शी थे उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, सेक्शन 180 ऑफ द बीएनएसएस, और 12 अप्रैल को हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब क्या ये 2 लोग आशीष कुमार हैं? क्या ये बिहार से आए हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश से आए हैं? नहीं, इनमें है रकीबुल मंडल, 35 साल के हैं, और ये हुकहाड़ा गांव के हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में ही पड़ता है। संजय जी, ये ना आए हैं मुजफ्फरनगर से, ना ये आए हैं पटना से, ना ये आए हैं पूर्णिया से, ये मुर्शिदाबाद में रहते हैं, 35 साल के हैं, इनका नाम है रकीबुल मंडल।
दूसरे हैं 37 साल के मिथुन हुसैन, जो कि रहते हैं जॉय कृष्णपुर पुलिस स्टेशन जलांगी, डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद। तो मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, कौन दबा रहा था हाफिज साहब मुर्शिदाबाद की हिंसा का सच? कौन ये आशीष कुमार यूपी बिहार इन सब की बातें कर रहा था, जबकि सच्चाई तो मुर्शिदाबाद में ही थी, सच्चाई तो रकीबुल मंडल में थी और सच्चाई मिथुन हुसैन में थी। संजय सरकार जी, जब आपकी ही सरकार की पुलिस जांच कोर्ट में पेश कर रही है, तो जाहिर है कि पुलिस की रिपोर्ट वो सरकार की रिपोर्ट है। तो मेरी गुजारिश है कि इस पर आपको ऐसे सवालों से भागना नहीं चाहिए। आप भाई हैं, मेरे आपसे अपील है कि ममता जी से कहिए कि जो भी हो उसमें कोई नाम हो, कोई हुसैन हो या कोई मंडल हो या कोई किसी तरह के नाम हो, मैं नामों पर नहीं जाना चाहता। तो किसी समाज से हो, किसी परवरदिगार को मानने वाले हो, उन लोग गिरफ्तार किया जाए। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भी देश का माहौल किसी भी कोने पर किसी भी इलाके में खराब करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। कानूनी तौर से जो भी आप कर सकते हैं, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग धरने के नाम पर, जुलूस के नाम पर जो फसाद करते हैं, वो उनकी जाहिर है कि तैयारी पहले से होती है। और ऐसे लोगों की तैयारी कहां से हुई है, कैसे हुई है, कहां से लोग आए हैं, जो वहां पर जो भी हथियार या सामान लेकर के आए हैं, वो कैसे आए हैं, उनकी भी बहुत अच्छी से समीक्षा करनी चाहिए। बम लेके आए हैं, पुलिस के ऊपर बम फेंके गए हैं, गोली चलाई गई है, और ये खुद पुलिस कह रही है, फैज खान साहब, जबकि इंटेलिजेंस पहले से थी। ये भी पुलिस कह रही है कि हमें पता चला कि 11 तारीख को कुछ लोग जुम्मे की नमाज के बाहर एक जलसा करेंगे, वो सब वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी और उसके बाद वो प्रदर्शन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस था, तो क्या इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे? नहीं कहेंगे, आक्रोश कहेंगे, गुस्सा कहेंगे? कोर्ट में मामला गया है, हाँ। थोड़ा कोर्ट का भी इंतजार कर लेना चाहिए, कोर्ट क्या कह रहा है। बिल्कुल कोर्ट का तो करना ही चाहिए सर, पर ये जो हिंसा की जांच है, क्या करें, मतलब डिबेट बंद करके चले जाएं, कह रहे कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, तो कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन तो होगा ना। कोर्ट का इंतजार हो रहा है, कोई नहीं कह रहा कि कोर्ट का निर्णय नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी यहां पर दंगा करा रही है, ऐसा नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अरे कौन दंगा करा रहा है? ये ममता एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलते, आराम से बात कर लेते हैं। दंगा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। संजय जी एक सेकंड, दंगा खेल भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, चलिए पहले एक काम करिए, ऑन कैमरा बैठकर रिपोर्ट पढ़िए अपनी सरकार की। चलिए बैठिए, 2000 लोग का रिपोर्ट पढ़िए पहले, आप बाकी बातें बाद में होंगी। रिपोर्ट पढ़िए पहले, 2000 लोग सरकार की रिपोर्ट पढ़ते नहीं है, बैठ जाते हैं। रिपोर्ट पढ़िए, चलिए इतना दूर अच्छा रिपोर्ट पढ़िए, यूपी में थोड़ा दिन पहले 5 आदमी को पत्थर से मारा गया था, पत्थर से मारा गया था, उसको घर जला गया था, वो भी तो सनातनी थे, उसको। संजय जी, आपको पूरी दुनिया की खबर है, आप पूरी दुनिया का विश्लेषण करेंगे, थोड़ी सी नजर डाल दीजिए जहांगीरपुर के ऊपर। लेकिन शिवम त्यागी के लिए एक परिवार में 5 आदमी को पत्थर से मारा गया है, उसके ऊपर शिवम त्यागी, वो तो सनातनी हिंदू था, उसके लिए शिवम त्यागी के दिल में दर्द क्यों नहीं है? आंख में आंसू? ठीक है, इसका आप जवाब दीजिए, फिर मैं फैज खान के पास जाना चाहती हूँ। क्यों फर्जी हिंदू है? जो अब आपको मैं बता, मंदिर कोई सेंस ही नहीं बना, गुजरात में जब गांधीनगर। अच्छा सर, संजय जी प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप जहांगीरपुर से गांधीनगर कैसे पहुंच गए? चलिए बताइए, इस पे आप अपनी राजनीति फुल कर रहे हैं, ये उनका पॉइंट है। इस देश में पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन असम में है, 34.07%। कोई एक दंगा है क्या? कोई एक हत्या है क्या? कोई प्रोटेस्ट में किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट है क्या? नहीं है। नंबर्स के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कोई एक दंगा है क्या वक्फ को लेकर? ममता बनर्जी के यहां पर ना पॉपुलेशन के हिसाब से ना परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम नहीं रहते, लेकिन दंगा वही है। 2023 में दंगा, जांच एनआईए को दे दो। 2024 में दंगा, जांच एनआईए को दे दो। 2025 में वक्फ खत्म हो, खुद ही जाकर कह रही है एजेंसी के जांच एनआईए को दे दो। अरे पुलिस है किस लिए जब आप राज्य चला नहीं सकते? 2017 से लिस्ट है आपकी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं।
ये 2015 में मुहर्रम दुर्गा विसर्जन एक साथ पड़ गए थे, हंगामा हुआ। 2016 में दशहरा के समय पर हंगामा हुआ। 2017 में मुहर्रम विसर्जन फिर से एक साथ पड़े, हंगामा हुआ। 2017 में ही 300 हिंदू परिवारों को दुर्गा पूजा करने से रोक दिया गया क्योंकि मुस्लिमों ने विरोध किया। 2020 में दुर्गा पंडालों के सामने हंगामा हुआ। 2022 में रामनवमी के जुलूसों पर हंगामा हुआ। 23, 24, 25 सबके सामने है। पिछले 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। कोई एक ऐसा त्योहार नहीं है जिस पर झड़प नहीं है, और कोई एक ऐसा त्योहार नहीं है जहां हंगामा नहीं है। तो ये तो आपको तय करना पड़ेगा भाई कि बार बार जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, और पिछले 3 साल से तो ज्यादातर केसेस में एनआईए को ही जांच जारी है। यानी कि पुलिस छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था, मैनेजमेंट वो तो छोड़ ही दीजिए, आप जांच भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सच ये है कि प्रायोजित है और दंगा नहीं है, हिंसा है और हिंदुओं के खिलाफ है और राज्य सरकार स्पॉन्सर्ड है, ममता बनर्जी करा रही है। इसको लेकर के याचिका अभी कोर्ट के सामने है कि एनआईए का इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं, लेकिन टीएमसी की भी एक शिकायत है मोहम्मद फैज खान। वो कह रहे हैं कि चलिए इसका कौन जांच करेगा, ये फैसला अदालत कर ले, लेकिन बोलने नहीं देते हैं। अरे सर आप कितना तो बोल रहे हैं, बाकी लोगों के पास भी चले जाए। फराज किदवई चुपचाप वहां पर बैठे हुए हैं, आऊंगी आपके पास। नहीं, जो झूठ बोला है, जो शिवाम तक झूठ बोल रहा है, तो उसको जवाब हमको देने 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड। फिर मेरे को फराज किदवई और मोहम्मद फैज खान के पास जाना है सर। दो मंदिर, 2 जगह दुर्गा पूजा नहीं है उसको जगह बोलो। 2 जगह दुर्गा पूजा नहीं है उसको जगह बताओ, 2 जगह का नाम बताओ। दूसरे नंबर बात है, असम में क्यों होगा? असम में आप सत्ता में आ गया, अगर सत्ता में नहीं तो असम में भी आप आग जलाते थे, वहां पर भी चीता सोख कर सत्ता में आने चाहते थे। अच्छा आप बोले 2023, 2024 में आपको इराक में नहीं हुआ है, औरंगाबाद में रामनवमी के दिन में लफड़ा नहीं हुआ है। अरे असम में है सत्ता में तभी शांति है, उत्तर प्रदेश में है तभी शांति है। क्या हो गया इनको भाई? आज आपको डबल इंजन का सरकार में नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था कि डबल इंजन? आज संजय सरकार दिन दोपहर क्या करके आए हैं आप? ये मामला बिल्कुल ठीक में है। 2024 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ कि नहीं है? डबल इंजन को हुआ कि नहीं? बड़ौदा में हिंदू मुसलमान राय। संजय जी मैं फिर से बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे कहूंगी, अभी आपने 30 सेकंड पहले बोला कि जहां पर बीजेपी सरकार में नहीं होती है वहां पर दंगा कराती है सत्ता आने के लिए। फिर आप कह रहे हैं कि देखो औरंगाबाद में बीजेपी सत्ता में है इसलिए वहां पर हिंसा हो रही है और डबल इंजन फेल हो गया। तो आप फिर फैसला कर लीजिए ना कि जब वो सत्ता में होते हैं फिर दंगा करवाते हैं, सत्ता के बाहर होते हैं तब दंगा करवाते हैं। आप 30 सेकंड लेके सोच लीजिए। पर मैं फैज खान से एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, प्लीज सर, आप नॉन स्टॉप पूरे देश भर की बात कर रहे हैं। मोहम्मद फैज खान, तृणमूल कांग्रेस की शिकायत है कि जांच कोई भी करे, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राजनीति में कोई कमी तो नहीं छोड़ रही है। जब कल मुख्यमंत्री ने बोला कि अभी वहां पर हालात बहुत संवेदनशील हैं, गवर्नर को नहीं जाना चाहिए, तो फिर एनएचआरसी भी चली गई, वहां पर महिला आयोग की टीम भी चली गई, खुद गवर्नर भी चले गए। ये तो एक राजनीति है ना कि आप बिल्कुल ही मतलब एक सरकार के ऊपर हावी हो जा रहे हैं जब सरकार मामला कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, थोड़ा सा संविधान का ज्ञान और भारतीय कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री से ऊपर होता है, राज्यपाल संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री से ऊपर होता है। तो राज्यपाल को अपने शक्तियों का प्रयोग करने का बिल्कुल अधिकार है। यदि उसे लगे कि राज्य में कहीं भी शांति व्यवस्था भंग हो रही हो तो जा सकता है, और राष्ट्रपति पूरे देश में कहीं पर भी जा सकता है, उसको किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये। तो राज्यपाल महोदय को लगा कि स्थिति बड़ी संवेदनशील है, वो गए, संविधान के तहत गए, और जाना भी चाहिए। यदि राज्य सरकार असफल हो रही है तो केंद्र की महिला आयोग की टीम को भी जाना चाहिए, केंद्रीय रिजर्व बल को भी जाना चाहिए, और केंद्र की जितनी एजेंसियां हैं वहां पर जरूर जाकर उसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि आप जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, कुछ ब्लर करके दिखा रहे हैं, कुछ समझ कर दिखा रहे हैं। मेरे पास अनएडिटेड वीडियो भी हैं कि हिंदुओं के ऊपर कितने जुल्म हुए जिसे दिखाया नहीं जा सकता। उसको शब्दों में यदि बयान करके कहा जाए तो एक महिला इस टीवी चैनल पर आकर कह रही है, और समाचार पत्र में छपा है कि दंगाई आकर यह कह रहे हैं कि अपनी चूड़ियां तोड़ दो, अपना सिंदूर पोंछ लो और हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो, तब तुम्हारे पति को जिंदा रहने देंगे, मिलने तब भी नहीं देंगे, तुम्हारे पति तब जिंदा रह पाएगा। ये सारी बातें मीडिया में आ रही है। और देखो, फैक्ट की बात अब शिवम भाई बहुत देर से कर चुके हैं, पद्मजा जी आप भी कर चुकी हैं, फैक्चुअल बातें। मैं एक भावनात्मक बात करना चाहूंगा। एक मुसलमान हूं, इस्लाम के नाम पर कोई कट्टरपंथ फैलाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। और हो ये रहा है कि संजय सरकार साहब, आप कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर लें,
इस्लाम के नाम पर जो कट्टरपंथ फैलाया गया, अधीर रंजन चौधरी खत्म हो गया, यूसुफ पठान आया तो आप कितना ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश करें, कोई अब्दुल खान यदि कट्टरपंथी बयान दे देगा तो संजय सरकार को हटा दिया जाएगा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी बोल चुकी है मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए कि काफिरों से लड़ना है तुमको, अल्लाह की कसम। अरे ममता बनर्जी खुद इस्लाम का इतना दुरुपयोग कर रही है, इस्लामी सिद्धांतों का इतना दुरुपयोग कर रही है। यही काम जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ 1947 में जिन्ना ने भी किया था। आप मुसलमानों को कट्टरपंथ की ओर मत ढकेलिए। इस्लाम यदि शांति का मजहब है, मैं भी मुसलमान हूं, तो उसकी सही छवि पेश होने दीजिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। इफ्तार पार्टियों का, नमाज का, रोजे का, हज और ज़कात का, और बिल्कुल अनफैक्चुअल बातें आप कह रहे हैं। आप जितने वीडियो दिखा रहे हैं, आप शर्म की बात है, कह रहे सनातनी दंगा फैला रहे हैं, संघ वाले दंगा फैला रहे हैं, और शर्म की बात आप मुसलमान को कह रहे हो। अरे भाई, इतने सालों आपको जहर में, आप एक मुसलमान हैं, एक फर्जी मुसलमान हो के आ गई, कहां से लगा के जैसे आशीष कुमार जैसे लगा लिए थे, उसी टाइम आप हैं। और कहना एक सेकंड संजय जी, प्लीज संजय जी को थोड़ा सा डाउन रखिए प्लीज। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसकी जो मुख्य जांच होनी चाहिए ना, पद्मजा जी ध्यान से सुनिएगा, PFI 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे इस संकल्प के साथ आई थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, लेकिन उसके ही संस्थापक एक हैं जिनका नाम है इराम पुगल अबू बकर, जिन्होंने SDPI की भी स्थापना की है, वो केरल में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। इसलिए इतने ज्यादा मैनेजमेंट वाले दंगे दिखाई दे रहे, क्लियर दिखाई दे रहे, प्लानिंग वाले हैं कि काम है। ठीक है, फिर तो कोर्ट को ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या इसकी ज्यादा विस्तार से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो सेक्युलर अलायंस एकदम पिछले एक हफ्ते से लामबंद हो गया है, फराज साहब, अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आ रही हूं आपके पास सर, एक सेकंड आ रही हूं। फराज किदवई, जो पूरा सेक्युलर अलायंस लामबंद हुआ था, ये तो सोचने वाली बात है ना। ये सारे तथ्य को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण वो वीडियो है, 11 तारीख का है, जिस दिन हिंसा भड़की थी, जिस दिन मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में हुई थी। ये हुगली से है। किस तरीके से लोगों को चिन्हित करके उन पर अटैक किया गया था, ये सब कैमरे पे दर्ज है। और उसके बावजूद ये जो एक झूठ फैलाया जा रहा है कि भाई पार्टी ने हिंसा भड़का दी, बोहेरो गातों ने हिंसा भड़का दी, ये तो लोगों को कट्टरपंथ की तरफ धकेलेगा ना। और मुसलमानों के लिए ही ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार ये वीडियो दिखाते हैं। बताइए फराज साहब, अखिलेश जी ने साफ साफ कहा था बीजेपी दंगा करा रही है, हम तो ममता दीदी के साथ है। ये सब दर्ज है, ये तो अब उसने बोला ही सेड शी सेड नहीं, ये तो कैमरे पे है सर। हिंदुओं को मारो। पद्मजा जी, आई होप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम। बिल्कुल सर, बोलिए। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो भी आपने ये तस्वीर दिखाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंसा किसी भी तरह की हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन पद्मजा जी, एक साजिश चल रही है। साजिश ये चल रही है कि इस देश की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, इस देश की बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इस देश की मोस्ट इफेक्टिव, इस देश की मोस्ट, आप जिसको बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया अगर कोई हैं तो ममता बनर्जी जी हैं। क्योंकि वो महिला मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा से मंशा रही है कि वो दलित विरोधी रहे हैं, महिला विरोधी रहे हैं, किसान विरोधी रहे हैं। इसीलिए इन दंगों से पहले भी ममता बनर्जी के पीछे ये लोग हाथ धो करके पड़े हुए हैं। अब मैंने क्यों कहा कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, आपको अफसोस हो रहा होगा कि मैं मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो भारत सरकार कह रही है। भारत सरकार कह रही है कि ममता बनर्जी इस
लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इस देश के बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपकी रिसर्च टीम मेरी बात सुन रही होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट टेबल नंबर 18.4 पेज नंबर 33 2022 में सांप्रदायिक दंगे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है एनसीआरबी की, उसमें बंगाल में कितने हैं? 0। कितने हैं पद्मजा जी? 0। और उससे लगा हुआ जो बिहार है उसमें कितने? इस देश में। फराज साहब, आप कहाँ एनसीआरबी में गए? मैं बिल्कुल आपको अनइंटरप्टेड टाइम देना चाहती थी। सर, आप इधर उधर की बात ना करें। कहाँ चला जाऊं? आप ये बताइए कि हुगली में ये जो वीडियो हम एनसीआरबी में ना जाऊं तो कहां चला जाऊं? हुगली में जाइए, हुगली में जाइए, मुर्शिदाबाद में जाइए, इन तस्वीरों में जाइए, इस रिपोर्ट में जाइए, जो कि मेरे को पूरा विश्वास है आपने भी देखी होगी फराज साहब, जिसमें लिखा हुआ है कि जब इस भीड़ ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करना शुरू किया, 10 पुलिस वाले घायल हो गए नॉन स्टॉप पेल्टिंग की वजह से। A part of an unruly mob vandalized, looted, torched many private shops, temples, houses, etc. at several places in Dhulia town. The police retreated and had to take shelter. जब लोगों के घर और मंदिर जलाए जा रहे थे सर, तो पुलिस इतनी लाचार, इतनी बेबस थी कि उनको तक छुपना पड़ा। वो पीछे हट गए लोगों को अपने हाल पे छोड़ के। अब अगर ये बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एनसीआरबी डेटा, इसके आगे तो सब फीका पड़ जाता है ना सर। ये तो तस्वीर है, ये तो पश्चिम बंगाल पुलिस कह रही है हमारे 10 पुलिस वाले पिट गए, घायल हो गए, हम छुप गए, हम भाग गए। अब सुनिए, अरे अब सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए क्या है कि ये उत्तर प्रदेश में एक पूरी पुलिस चौकी को वेंडलाइज कर दिया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की 17 अप्रैल की खबर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस चौकी, तब तो फिर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मतलब बहुत खराब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। देखिए पद्मजा जी, क्या है कि हमको चश्मा उतारना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, सुरेश्वर सिंह जी, उन्होंने जब बहराइच हिंसा हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, बहराइच हिंसा के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई थी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। और उन्होंने क्या कहा था कि उनको और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मारने की नियत से पत्थर चलाया गया। ठीक है, हिंसा सब जगह होती है, आपको बहराइच क्यों नहीं दिखता? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुर्शिदाबाद दिखता है। सुनिए, हाँ नहीं, जवाब देने दीजिए इसको। ठीक है, बहराइच क्यों नहीं दिखता? हाँ मुझे सब दिखता है, मुझे सब दिखता है। मैं शिवम त्यागी से पूछ रही हूँ कि उनको बहराइच क्यों नहीं दिख रहा। और सुनिए, शिवम त्यागी से क्यों पूछ रही हूँ कि आपको बहराइच क्यों नहीं दिख रहा, जहां योगी आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबल है। 1915 में, यानी कि अब से 110 साल पहले, कर्नल यूएन मुखर्जी ने एक किताब लिखी थी, हिंदू और डाइंग रेस। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हिंदुस्तान का पार्टीशन होगा, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है वो कटेगा, हिंदुस्तान से कटा। उनको पता था उसकी रियलिटी, वो जानते थे कि स्थितियां क्या है। आज बंगाल की स्थिति बता देते हैं, जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं ना, 37,945 गांवों में टोटल गांव हैं बंगाल में, उनमें से 8,000 गांवों में हिंदू 0 है। अपने बेस्ट चीफ मिनिस्टर का तंगा आप चिपका लीजिए, छाती पर चिपकाना अगर चाहते हैं तो। एक और चीज इन्होंने कही कि बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। बेस्ट चीफ मिनिस्टर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि जब आपको वीडियो दिखाया गया, आपने बोला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगली सेकंड में डेविल्स एडवोकेट प्ले करके आप पहुंच गए, लेकिन वो बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है तो अखिलेश यादव से कहिए ना कि इसको लिख दे ट्विटर पर। 8 तारीख से दंगा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप हिंदुओं की वोट लेते हैं, इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, एक दूसरे को फोन उठाकर कॉल कर सकते हैं, तो जब हिंदुओं का वोट चाहिए होता है तब तो यहां पर आकर लंबे लंबे आप भाषण देते हैं। आपको ये वीडियो दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है तो अखिलेश जी को भी लग रहा होगा, तो कहिए ना इसको कि एक काम करिए, ट्विटर पर लिखें। और यहां पर ना किसी को रिटॉरिक्स नहीं चाहिए, वो कितनी शानदार मुख्यमंत्री हैं, वो वीडियोस बता रही हैं, वो डेटा बता रहा है, वो दंगे बता रहे हैं, वो स्थितियां खराब बता रही है, वो जांच बता रही है और उन्हीं की रिपोर्ट बता रही है। आपको उनका प्रवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता। मैंने कहा कि वो कर्नल यूएन मुखर्जी ने जो किताब लिखी थी, हिंदू और डाइंग रेस, उनको पता था कि इस देश में ऐसे ऐसे नेता भी पैदा हो जाएंगे कि आंखों के सामने वीडियो चलेगा, लोग मरेंगे, महिलाओं की इज्जत जाएगी, लोगों की जान जाएगी, घर जाएगा, लोग पलायन करेंगे, लेकिन वो टीवी पर बैठकर कहेंगे सब चंगासी, बहुत अच्छा है जी, वो तो वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। कृपया करके शर्म कीजिए और कुछ लिख दीजिए, लिखवा दीजिए अपने नेता से अगर हो सके तो। पद्मजा जी, एक ब्रेकिंग ले लीजिए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये मानते हैं कि भारत में हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अगर आप दलितों को हिंदू मानते हैं तो
ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है। एक धर्म के खिलाफ हिंसा से ये कटिंग दिखा रहे हैं अपनी, ये अपमान है अपने आप में भाई। अब सुनिए, नहीं अब सामने बराबर ये गलत है, ये गलत है पद्मजा जी, ये गलत है पद्मजा जी, दिस इज रॉन्ग पद्मजा जी, दिस इज रॉन्ग। को ये कटिंग मिल पाई क्योंकि वहां के लोग जा पाए। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट पद्मजा जी, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये एक्सपोज होने जा रहे हैं। कुछ पता नहीं है मुझे, आप बोलिए, कटिंग दिखाने से काम नहीं चलेगा भाई। वहां पर नरसंहार हो रहा है, वहां पर पलायन लाखों में है। रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, कटिंग नहीं है। प्लीज नहीं हो सकता, आपको करेक्ट करिए। इट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम सोशल, अरे नहीं हो सोशल जस्टिस रिपोर्ट है ये। दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि दलितों को आप हिंदू मानते नहीं है, ओबीसी को आप हिंदू मानते नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। और आप किताब की बात कर रहे थे, बाबा साहब की किताब अनटचेबल में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अनटचेबल में, आप बताएंगे या मैं बताऊं? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने दलितों के झाड़ू बांधी, आपने दलितों के ऊपर हांडी बांधी। जान बचेगी, जान नहीं बच रही है भाई। जिस राज्य में जान नहीं बच रही, बोलिए दो शब्द उसके बारे में। अच्छा, जान नहीं बच रही है भारत में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जान नहीं बच रही है। रघु सुनिए पद्मजा जी, राघवेंद्र वाजपेयी नहीं कर सकते, दंगा डिफेंड नहीं कर सकते, वो हमारा हिंदू भाई था उत्तर प्रदेश में। आपका हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं आपका है तो कहिए, अपने नेता से ट्वीट करवाइए जरा, कहिए ममता बनर्जी को फोन करें अभी उठाकर, दोनों एक ही अलायंस में है ना, कहिए फोन करें उनको कि जो हो रहा है बंगाल में वो गलत है, अगर है तो कहिए ना। फिर फराज साहब कह रहे हैं कि वो निंदा कर रहे हैं उसकी, गलत है ना फराज साहब? निंदा कर दी। अभी पिछले दिनों बिहार के तेजस्वी यादव का बयान था कि अगर मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं, वो जवाब दे रहे, वो जवाब देंगे। बताइए फराज साहब, बोलने दीजिए उनको। फराज साहब, ऐसे डिबेट, इस तरह की डिबेट होती है क्या? अपने आप बराबर चिल्ला रहे हैं, ऐसे डिबेट होगा क्या? फराज साहब बताइए ना। जी मैंने 40 सेकंड नहीं बोला एंड ही इज इंटरप्टेड। आप तो शुरू से ही मान रहे हैं ना कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है गलत है, तो आप ये भी मानेंगे ना फराज साहब? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ यहाँ पे, मुझे तो लग रहा है कि आप छोटी सी चीज बता देती हूँ सर, मुझे बताइए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर। बंगाल के बारे में तो बोलेंगे ना। आवाज बंद करवाई गई, मुझे चुप करवाया गया। नहीं सर, आपकी आवाज थ्रू आउट ऑन थी फराज साहब, आपकी आवाज थ्रू आउट ऑन थी, आपकी सारी बातें गई हैं और आप ये तो मानेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हैक कर लिया आपकी डिबेट, जैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को हैक किया हुआ है वैसे ही आपकी डिबेट को भी इन्होंने हैक कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा देश हैक कर लिया, वो ठीक है, हमें क्षमता है लोगों से प्रेम करने की, लेकिन आज जाकर अपने नेता को जरूर कहिएगा कि एक ट्वीट बंगाल पर आवश्यक है। राघवेंद्र वाजपेयी के बारे में आप कुछ बताएंगे? अभी महाराष्ट्र में एक किसान को पीट पीट करके इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने, और क्या वो हिंदू नहीं था? फराज किदवई साहब, आपने जितने भी वाक्य यहां पर बताए हैं, जितने भी आपने घटनाएं बताई हैं, सबको हम इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस हो रहा है। मेरा सवाल यह था कि एक सिस्टमैटिक तरीके से 2 अलग अलग दिन और एक ही दिन में 3-3, 4-4 जगह पर हिंसा की गई और उसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया। एक हफ्ते तक उसका सच लोगों से छुपाया गया, बताया गया, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी यहां पर संजय सरकार बैठ करके कह रहे हैं, और आपने भी कहा कि भाई बीजेपी करा रही हिंसा, बीजेपी करा रही हिंसा। मैं आपको फिर से सर पढ़ करके बताती हूं, और ये सारी रिपोर्ट में दर्ज बातें हैं। एज पर लोकल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच जांगीपुर पीडी, There was a possibility of agitational program. एक एजिटेशनल प्रोग्राम 11 अप्रैल 2025 को जुम्मा प्रेयर के बाद उमरपुर में होने वाला था। मोर अंडर सूती पीएस एंड ओल्ड डाक बंगलो मोड़। बाय द वे, जहां पर वो संजय जी दिखा रहे थे ना सूती पुलिस स्टेशन से, यही सूती पुलिस स्टेशन में सम लोकल पीपल वर गोइंग टू होल्ड एन एजिटेशनल प्रोग्राम। और फिर साजूर मोड़ में सूती पुलिस स्टेशन में 20 अफसर 40 कांस्टेबल थे। 2:30 बजे 4000 से 5000 लोगों की भीड़ जमा हुई और उसके बाद जो हुआ मैंने आपको बता ही दिया। बॉम्ब फेंके गए, गोली चलाई गई पुलिस के ऊपर। ट्रैफिक गार्ड ऑफिस, गार्ड रेल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वर सेट ऑन फायर। मेनी पुलिस पर्सनल गॉट सिवियर इंजरीज एंड देन वी हैड टू ओपन फायर। पुलिस खुद कह रही है हमें गोली चलानी पड़ी क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और उसके बावजूद फराज साहब अभी भी ये पूरा कंस्पिरेसी थियोरी, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, बाहर के लोगों ने कर दिया, ये तो बोल दीजिए इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। आप तो सरकार में रहे, आप बताइए है फेलियर नहीं है?
पद्मजा जी पहले गारंटी लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे। ठीक है, गारंटी। उम्मीद है प्लीज आप भी इंटरप्ट मत कीजिए, और बोलिए। करना हो तो मुझे मौका मत दीजिए, मैं बैठा हुआ हूं। नहीं बोलिए फराज साहब। क्योंकि सारी कंसिस्टेंसी तो इन्होंने ब्रेक कर दी। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था पद्मजा जी कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी देश के किसी भी पार्ट में नहीं होना चाहिए। सर ये मेरा सवाल नहीं है इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं था सर, इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, और क्या उसको घुमाने की कोशिश की जा रही है कि से कहिए, बताएगी ना ये। अरे पद्मजा जी ये तो होम मिनिस्टर साहब बताएंगे ना, मैं इस देश का गृह मंत्री तो हूं नहीं कि मैं बताऊं इंटेलिजेंस। सर ये तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये तो प्रदेश की होम मिनिस्टर बताएंगी जो कि नंबर 1 सीएम आपने बताया, इसीलिए आपका ओपिनियन ले रही है। भारतीय जनता पार्टी, क्या वो नंबर 1 होम मिनिस्टर भी है? मैंने बोला बताया नंबर 1 इसलिए कि सीएम। मेरे पास डेटा था, मैंने इसलिए बताया बिकॉज आई हैव द डेटा फॉर बैकअप, मैंने इसलिए बताया। और डेटा डजंट नीड टू बी गिवन व्हेन पिक्चर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं जब तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं तो हम क्या ही एक लाइफलेस डेटा की बात करेंगे फराज साहब? ये तो मतलब ये हो गया कि मैं आपको दिखा रही हूं कि लोगों को मारा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि डेटा कह रहा है कि सब बड़े खुश हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये क्या है, जरा इसको देख करके बताइए। देखिए तस्वीरें देखने पर आ जाएंगे तो इस देश में बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस दिखेंगी, लेकिन अगर आप मेरी राय मांग रही हैं पद्मजा जी, तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एंगल आएगा। क्योंकि अगर आप मुजफ्फरनगर दंगे की भी बात करिएगा तो विक्रम सैनी वॉज द ओनली कन्विक्टेड एमएलए फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी जिसको कोर्ट ने सजा दी थी मुजफ्फरनगर दंगे। मोहम्मद फैज खान भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बोलते हैं। तो फराज साहब गारंटी ले रहे हैं बीजेपी का एंगल आज नहीं तो कल तो निकल करके आएगा, उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ होता है। जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम भाई हैं, बिल्कुल निकल कर आएगा, जरूर बोलेंगे वो, लेकिन मैं एक और आप नोट कर लीजिएगा ये, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी किसी और दंगे से जो फराज साहब गिनवा रहे हैं उससे मुर्शिदाबाद की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मुर्शिदाबाद का दंगा नहीं है। 500 हिंदू परिवार अपना घर छोड़ के दूसरी जगह में चले गए हैं। इसे कहते हैं जिनोसाइड, इसे कहते हैं पलायन, इसे कहते हैं नस्लसंहार। ये पूरे के पूरे कॉलोनी को खत्म कर देना या तो मार डालना, उन्हें यहां से भगा देना। इसकी तुलना बार-बार महाराष्ट्र में वहां मारपीट हुई, मुजफ्फरनगर में हुआ, इससे नहीं की जा सकती। भैया 500 परिवार पलायन कर चुके और बार-बार कह रहा हूं ये पलायन हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, आप उसको डिफेंड मत कीजिए। और इसमें हिंदू और दलित का मैटर मत एक मुसलमान का कर्तव्य है कि शिया और सुन्नी के बीच में जो विभेद है उसको दूर करे, जो बरेलवी और देवबंदी के बीच में विभेद है उसको दूर करे, दलित और ब्राह्मण के बीच क्या हो रहा है, ठाकुर के बीच क्या हो रहा है, हिंदू उसको देख रहा है। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान एक अत्याचार कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और ये फर्जी राष्ट्रीय मंच के लोग यहाँ पर बैठ कर जैसे ही पाकिस्तान बना टीवी डिबेट में बैठ कर भगा दिया गया और आज पाकिस्तान में दलितों को केवल स्वीपर की नौकरी आती है। झूठ बोल रहे हैं दलितों के शुभचिंतक है। यदि दलितों के शुभचिंतक होते, ठीक है, आप बोल रहे हैं सुन्नी को एक करने का काम करते। जाहिल आदमी से कहिए कि ठीक है, नहीं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, जाहिल आदमी इलेक्टेड आदमी ये सरकार की रिपोर्ट है, जाहिल आदमी, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। यू डोंट राइट आदमी कीजिए, मुसलमानों में जो विभेद है उसको कैसे दूर करेंगे? ठीक है, हिंदू समाज का ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, देखिए कौन किसका शुभचिंतक है या नहीं है, ये तस्वीरें और खुद अब पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट जग जाहिर कर ही रही है। और सब लोग अगर कागज ही दिखा रहे हैं, मैं फिर से कागज दिखाऊंगी। ये पुलिस ने डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से आया हुआ है। और ये रिपोर्ट, संजय जी आप भी जाकर के वापस इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये क्लिप आपको ट्विटर पे मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि 11 अप्रैल 2025 को 3:30 3:30 बजे लार्ज स्केल एजिटेशन इन्वॉल्विंग अप्रोक्सीमेटली 6,000 से 7,000 लोग मुस्लिम कम्युनिटी के आए आमतला क्रॉसिंग मोड़ पे, और वो वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, और ये डायमंड हार्बर की पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की है। तो अगर कोई कहे कि किसी के खिलाफ विच हंट किया जा रहा है, लोग बाहर से आए थे, किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो पुलिस से पूछ लीजिए, सारे तथ्य उनके पास हैं संजय जी। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।